स्कूल में कुछ भी मेरे द्वारा ऐसा नहीं किया गया है जो मुझे नहीं करना चाहिए। आपके जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सरकारी स्कूल की तरह होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर सारे के सारे सिस्टम ऑन है और उसको या तो एडिट कर देंगे या फिर कुछ और कर सकते हैं, तो वैसा कुछ नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं दौलतगंज स्कूल में जो कि उज्जैन में के बीचों बीच मालीपुरा। आप लोगों ने कहा है बहुत पुराना स्कूल है, मैं खुद भी यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। और जो उस समय जो स्कूल में जो सुविधाएं थी और आज यदि हम देखते हैं तो बहुत कुछ परिवर्तन है। मतलब मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है उस समय कहीं वॉशरूम भी नहीं था ठीक से, और आज यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ कंप्यूटर लैब है, डेमोक्रेटिक लैब है, आईसीटी लैब है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, पानी के पीने की व्यवस्था है, एक अच्छा हॉल है। यहाँ पहले हम लोग यहाँ हमारी होती थी असेंबली वगैरह, तो हम लोग ऐसे धूप में खड़े रहते थे। अब अच्छा सा हॉल बना हुआ है, मैदान है, और शहर के बीचों बीच होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें अब नई देखने को मिलेगी। तो मुझे देख करके बहुत खुशी हुई है। और जो है मैं मानता हूँ कि अब जो नई भर्तियाँ हो रही है और जो नए लोग आ रहे हैं, ये ज़रूर ही स्कूल एजुकेशन में जो है कुछ डेवलपमेंट करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और ज़रूर बाकी स्कूल भी और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो स्कूल के बारे में और भी चीज़ें हम लोग जानेंगे। अभी हम लोगों ने जैसा स्कूल के बारे में जाना, और अभी हम हैं प्रिंसिपल सर के पास में, प्रिंसिपल श्री राजेंद्र पुरोहित सर। तो सर, स्कूल में हमने काफ़ी इनिशिएटिव जो है आपके जो लिए हमने देखे हैं, जैसे ई लाइब्रेरी के बारे में हमने जाना है, और हमने डेमोक्रेटिक लैब के बारे में भी हमें कुछ जानकारी मिली है। तो कुछ चीज़ें हमें काफ़ी ऐसी लगी कि जो होना चाहिए। तो हम जानना चाहेंगे सर कि आप के आइडियाज़ के बारे में, या आप कोई हमें संदेश देना चाहें। देखिए, इस स्कूल में कुछ भी मेरे द्वारा ऐसा नहीं किया गया है जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी ड्यूटी की है, और मैं सोचता हूँ कि जिस दायित्व के लिए मुझे शासन ने इस विद्यालय में पदस्थ किया है, वो सारा कार्य मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसी बच्चे को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पर की व्यवस्थाएं किसी अन्य स्कूल से बेहतर हैं। मैं यहाँ पर किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा जिसमें कि हम तुलना करते हैं। मैं हमेशा प्राइवेट स्कूल वालों को यहाँ बुला करके, और चूँकि वो हमारे संकुल के अंतर्गत आते हैं, मैं उनको बुला करके कहता हूँ कि आपके जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सरकारी स्कूल की तरह होना चाहिए। क्योंकि चूँकि मैं डीओ और जॉइंट डायरेक्टर की टीम में मान्यता का काम देखता हूँ, तो विभिन्न प्रकार के स्कूलों में जाना होता है, प्राइवेट स्कूलों में, तो मैं देखता हूँ वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं नगण्य हैं। लेकिन चूँकि प्राइवेट स्कूल लिखा हुआ रहता है, इसलिए पेरेंट्स भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन यदि वो किसी एक सरकारी स्कूल को देख लें और वहाँ की व्यवस्थाओं को देख लें, तो वो प्राइवेट स्कूल को भूल जाएंगे। मैं हमेशा उनसे ही कहता हूँ कि आप प्राइवेट जो स्कूल हैं तुम्हारे, उनको आप सरकारी स्कूलों की तरह बनाइए, ताकि यहाँ पर बच्चे को कम शुल्क में अच्छे टैलेंटेड टीचर्स का गाइडेंस मिले, और टैलेंटेड शिक्षकों का मतलब उनको मार्गदर्शन मिले, जिससे वो अपने उच्चतम जो उनका क्वालिटी है बच्चों की, उसको उच्चतम स्तर पर ले जा सकें। सर, जैसा कि अभी हम लोग जो नए लोग जो आए हैं, या नए एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने ज्वाइन किया है, अभी जैसे हम लोग की ट्रेनिंग भी थी आपके स्कूल में, तो हमारे लिए यदि कोई गाइडेंस आप देना चाहें। जो नए शिक्षक आए हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं इसलिए प्रभावित हूँ कि वो एक, सबसे पहली बात तो वो सिलेक्टेड हैं, है ना। पहले मेरिट बेस पे बनते थे, अब वो चूँकि सिलेक्टेड हैं तो उन्होंने तो मेहनत की है, और उन्होंने ये सोच कर के आए हैं कि हमें शिक्षा विभाग में जाना है और यहाँ से एक नई पौध को हमें को उत्पन्न करना है। देखिए, शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें तात्कालिक रूप से कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है। उसके लिए आप आज इन्वेस्ट करते हैं बच्चों के साथ, और उसकी जो फसल उग कर के 20-25 साल बाद
आती है जो देश के विकास में योगदान करती है। विभिन्न क्षेत्रों में वो बच्चे जा कर के और अपना योगदान देते हैं। तो जो नई पीढ़ी आई है उससे मैं इसलिए प्रभावित हूँ कि बहुत एनर्जेटिक हैं वो, और वो कोई भी काम करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा कर के करते हैं वो। मैं किसी की आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन वो निश्चित रूप से रेस के लंबे घोड़े हैं और बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ेंगे, और वो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग की काया पलट करने में समर्थ हैं। थैंक यू सर, आपके आत्मविश्वास को देख के बहुत अच्छा लगा, और आपने जो हम लोगों के लिए बातें कही मोटिवेशनल, सब प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू। ठीक सर, थैंक यू। के बारे में बहुत जानकारी। बस वाली भी डली है सर, एनसीईआरटी के पूरे क्लास 9 to 12 की डाल रखी हैं। जो हमारे यहाँ के जो प्रश्न बैंक थे वो भी डाले, और हम लोग पीपीटी से पढ़ाते हैं तो वो जो पीपीटी भी बनाई है उसको भी इंसर्ट कर रहे हैं इसमें। इसके अलावा कॉमिक्स है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, हिंदी का लिटरेचर भी है और इंग्लिश लिटरेचर भी है इसमें। ये जैसे इसमें इंडेक्स ये बना हुआ सर, जैसे ये मान लीजिए आपको रविन्द्रनाथ टैगोर का पढ़ना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर पे, हाँ चलिए महात्मा बुद्ध, ठीक है, इस पे क्लिक करा तो वो इस उनकी जितनी भी लघु कहानियाँ इस पे क्लिक करेंगे तो कहानियाँ खुलेंगी। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हैं सारी, इतनी सारी, कोई भी पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। हाँ, जैसे पूरी, और फिर इसको हमने क्लिक करा तो ये लिंक पे ले जाएगा, और ये जो है ये बुक ओपन कर देगा सीधे। ये इधर कहानी ओपन हो जाएगी। जैसे ऐसा नहीं कि नेट कनेक्शन नहीं है, सारे कंप्यूटर में नेट कनेक्शन दिया। ऐसा कोई भी परिसर में कोई कंप्यूटर नहीं होगा जिसमें नेट कनेक्शन नहीं है। पूरा भोपाल से मैनेजमेंट अच्छा है। हाँ, भोपाल, ये देखिए ये खुल गया तो ये पूरी उनकी कहानी आ गई। गुप्त धन वाली जो भी कहानी थी वो पूरी की पूरी है। यहाँ पे बच्चा पढ़ेगा इसको। इसमें कॉमिक्स भी डाली मैंने, बिल्लू, पिंकी, चाचा चौधरी की। हमारे यहाँ क्योंकि फर्स्ट से है स्कूल तो छोटे बच्चे 8th वाले भी आके उसका वो ले सकते हैं। ये पूरा स्कूल के अपने खुद के स्कूल जी डेवलप जी करेंगे। जी जी बिल्कुल। हम हमारे स्कूल में इसको करना चाहें तो आप लोग हेल्प करेंगे। हमने बहुत दिमाग लगा के उसको किया। आपके स्कूल में कहानियाँ इसको बैठ ले लीजिए मैडम। भले लोग करेगा मैडम, अगर करना चाहो तो करेंगे मैडम। हाँ, ये उनके पितामह है हमारे लाइब्रेरी के जनक है। फिर इंडेक्स आ जाता है। वो कहाँ है आपका? कॉमिक्स वाला इधर ऊपर ही डालते तो इधर ही बिल्लू पिंकी की। ये तो लाइब्रेरी, ये सब क्लास वाइज है। ये क्लास की बुक्स डली हुई, क्लास 9 की, क्लास 10 की। ये है बिल्लू की सॉफ्टी, ये डाल दीजिए, ये वाली। हाँ कोई सी भी डाल दीजिए। तो अभी इसको हाँ, ये क्लिक कॉमिक्स करेंगे है। तो खुलती है। इस पर क्लिक करेंगे ये लिंक आ जाएगी, तो इस पर ये ओपन हो जाएगा। अब ये नहीं, इसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ये नीचे खुलेगी, नीचे है। हाँ ये EFA के माध्यम से हमारे यहाँ सेटअप है। तो EFA मतलब एजुकेशन फॉर ऑल जो स्कूल है ना, उन सभी सारे ज़िलों में सभी ज़िलों में तो नहीं है वैसे, अधिकतर कुछ सिलेक्टेड ही है जिसके अंदर ये लैब ऐसी तैयार करके दी हुई। सारे सिस्टम ऑन है, एक भी बंद नहीं है, सारे ऑन है। जो बंद हो जाते हैं फिर चालू करवा देते हैं। आजकल तो प्राइवेट स्कूलों में भी चालू नहीं देते मैडम। नहीं, यहाँ पर सारे के सारे सिस्टम ऑन है। और ये तो बच्चों को यहाँ पर लाइब्रेरी भी ओपन करवाते हैं हम लोग, और उनका एजुकेशन भी करवाते हैं, कुछ उनसे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सिखाना तो वो भी, और साथ ही साथ डिजिटल वैल्यूएशन भी चलता है यहाँ पर। तो मैम ये इसमें मतलब नेट से कनेक्टेड भी है? वो वहाँ पर जो है पूरा बॉक्स लगा हुआ है नेट का। अच्छा, जियो फाइबर। हाँ, तो उससे जो है इसमें पूरे 100 कंप्यूटर्स में नेट का कनेक्शन आता है। अच्छा। और वही ऑनलाइन ही इसमें कॉपी चेकिंग होती है, और सारा की सारा डाटा ऑनलाइन ही जाता है। कॉपी चेकिंग होती है? DLED की, रुक जाना नहीं की, और ओपन बोर्ड की जितनी भी कॉपीज़ होती है वो ऑनलाइन। तो फिर कभी कभार सेंटर भी आता होगा? हाँ, सेंटर अभी चल ही रही है ना हमारे यहाँ एग्ज़ाम, CBSE ऑन डिमांड और ओपन और रुक जाना नहीं, इनकी सबकी एग्ज़ाम चल रही है।
और यहाँ तक कि जो कॉपीज़ सिलेक्ट मतलब जो कॉपीज़ हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, तो कलेक्ट करने के बाद स्कैनिंग भी यहाँ पर होती है, तो स्कैनिंग वाली टीम भी यहीं आती है, अभी वो भी बैठी हुई है वहाँ पर। बिल्कुल इजी कर दो तो मैडम आप चल जाओगे आप। हाँ आगे बढ़ाते जाओ। हाँ, और क्या। डेट जाती है एक बार। अच्छा, मैडम बच्चे आते नहीं आते हैं, बिल्कुल बाकायदा आते हैं यहाँ पर। ये एक्चुअली क्या होता है कि शुरू में तामझाम तो सब हो जाते हैं पर लेकिन फिर या तो खराब पड़े हैं, नहीं या फिर बाकायदा। वो बच्चे देख ही नहीं रहे हैं, या वो मार साहब भी कभी खोल रहे हैं उसको तो कभी नहीं, तो कभी आधे टाइम बंद पड़े, ऐसा होता है। हाँ, होता ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा जैसे टाइम टेबल में जो शो किया है, इस दिन इनकी क्लास लगेगी, मतलब लगेगी। ठीक है। हमारी ये जो ICT लैब है, यहाँ पर 10 कंप्यूटर है, 1 प्रिंटर है, और उसके अलावा यहाँ पर 10 लैपटॉप भी है जो मुस्कान ड्रीम्स ने हमको दिए। वो एक NGO है और उसमें 6 से लेके 8 तक के बच्चे उसमें AI की पढ़ाई करते हैं, और AI मतलब हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। और बाकी ICT की हमारी जो रेगुलर क्लासेस है 9 से लेकर 12 तक, वो तो लगती है। और हाँ, क्लासेस यहीं लगती है। और ये जो हमारा नोटिस बोर्ड है, इस पर पूरा टाइम टेबल और उनके सारे पिक्चर्स जो है वो डिस्प्ले भी हो जाते हैं। मैम आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं स्वीटी शर्मा, यहाँ पर दौलतगंज में पदस्थ हूँ। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है और ओपन बोर्ड परीक्षा भी मैं ही करवाती हूँ यहाँ पर। और ये जो विद्यालय था, जब मैं आई थी तब मतलब पहले जब मैंने सोचा था कि दौलतगंज में जाना चाहिए नहीं, क्योंकि सब लोग बोलते थे कि थोड़ा सा स्कूल जो है वहाँ पे बच्चे थोड़े ज़्यादा शैतान हैं, क्योंकि आसपास में पुराना स्कूल भी है। तो हाँ, और ऊपर से हमारा स्कूल EFA है। EFA का मतलब है एजुकेशन फॉर ऑल। तो एजुकेशन फॉर ऑल इन द सेंस कि ओपन बोर्ड के बच्चे भी, मदरसा के भी, संस्कृत बोर्ड के बच्चे भी, तो यहाँ पर सारी परीक्षाएं होती है। और ऐसे टोटल 52 EFA स्कूल है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही स्कूल है। तो विद्यालय का जो है बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ पर, और एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत बढ़िया है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। डेमोक्रेटिक लैब अवेलेबल है, 100 कंप्यूटर की लैब भी है, जहाँ पर मूल्यांकन हम लोग डिजिटली करवाते हैं। हाँ, DED का भी तो हाँ, DLED का भी होता है, रुक जाना नहीं, और ओपन का भी यहीं पर मूल्यांकन। डेमोक्रेटिक लैब ये एक्चुअली लोकतांत्रिक। हाँ नहीं, कई वो आई नो डेमोक्रेटिक क्या होता है, लेकिन डेमोक्रेटिक लैब जो है यूजुअली बहुत शायद ही किसी स्कूल में होगी। हाँ। जैसे टिंकरिंग लैब सुनने को मिलता है, कंप्यूटर लैब, हाँ, नहीं सही बात। लेकिन डेमोक्रेटिक लैब मैंने पहली बार ही जैसे हम तो देखो शिक्षा विभाग में है, तो हम लोगों को हर किसी इसमें लगा देते हैं। जैसे सरकार बोल देती है कि जाओ चुनाव भी करवा लो। अब जब हम चुनाव करवाते हैं तो वहाँ पे जब 18 साल के बच्चे आते हैं ना, तो उनको क्या होता है कि उनको पता ही नहीं रहता कि करना क्या है। तो ये सारा नॉलेज जो है हम लोग पहले यहाँ पर लैब में उनको बता देते हैं कि आपको देखो ये प्रोसेस वहाँ पर होगी। आपको पहले आपको जाना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड चेक करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको इंक लगेगी, फिर उसके बाद आप आगे जाओगे, एक पर्ची मिलेगी, फिर पर्ची के बाद में आपको पूल बूथ में जाना है, फिर वहाँ पर आपको मशीन भी बता देते हैं कि ऐसी मशीन रहती है और आपको इस तरीके से वहाँ पर पूरा काम, और बीप आएगी उसके बाद ही हटना। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर बताई जाती है, इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें। और हमारे यहाँ E-लाइब्रेरी भी है, तो अभी मैडम ओपन कर दे तो वो भी बता देंगे आपको। E-लाइब्रेरी के बारे में। E-लाइब्रेरी मतलब कि हम लोग एक क्लिक पर 4,000 से ज़्यादा किताबें यहाँ पर ओपन हो जाती है। जिसको भी आपको हिंदी साहित्य पढ़ना है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, या कोई छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ वेबसाइट के थ्रू होगा? नहीं, हमने खुद ही उसको डेवलप किया है डॉक में, और वो लिंक वहाँ पर पेस्ट किए, जैसे ही लिंक ओपन करेंगे तो वो किताब सामने ओपन हो जाती है। ये आपको इसके लिए डेटा की जरूरत नहीं है? नहीं, डेटा की तो ज़रूरत है हम लोगों को, ऐसा नहीं है कि डेटा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने लिंक को भी लॉक कर दिया। जैसे ऐसा होता है ना कि बच्चे जो है लिंक का मिसयूज़ करके उसको या तो एडिट कर देंगे या फिर कुछ और कर सकते हैं, तो वैसा कुछ नहीं होता है। वो पूरी लॉक की हुई है, और उसको ओपन करेंगे बस वही ओपन होगा, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ ओपन नहीं होगी उसमें। थैंक यू मैम, काफ़ी इफेक्टिवली आपने बताया। जी। मासिक पत्रिका है। हाँ, हमारे यहाँ पर मासिक पत्रिका भी है, तो जिसमें मंथली जो है वो बच्चे हैंड रिटन अपना सारा आर्टिकल लिखते हैं या रिपोर्ट लिखते हैं, जो भी उससे रिलेटेड जो टॉपिक रहता है वो। और हमारा रेडियो स्टेशन भी है EFA उज्जैन के नाम से। अच्छा। उसमें एपिसोड भी चलते हैं, तो वो भी आप बिल्कुल देखिएगा, यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है। ओके, बिल्कुल देखेंगे, आप भी हमारा चैनल देखना।